सक्सेस मंत्रा क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने जो OMR सीट है, यह सीटेट परीक्षा जो गत जनवरी माह में आयोजित हुई थी उसका है, ठीक है। यह वीडियो सीटेट की परीक्षा जो पहली बार दे रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे कि कैसे और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान आपको OMR सीट या क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको रखना है, ठीक है। पहली बात तो आपको देखना है कि आपके OMR सीट का नंबर और क्वेश्चन बुकलेट का नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आगे पीछे होता है, ऐसा होता नहीं। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके OMR सीट और बुकलेट का नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यह OMR सीट गत जनवरी माह की है, जो 2024 में आयोजित हुई थी परीक्षा, ठीक है। तो आप सभी को यह देख लेना है कि क्या क्या भरना है OMR सीट में। पहली बार जब OMR सीट आएगा तो हो सकती कुछ कन्फ्यूजन हो आपको, तो उसी को दूर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो पहली बात क्या है कि आपके अनुक्रमांक जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है ना, उसको पहले अनुक्रमांक ऑप्शन जो है देख रहे हैं, जहाँ अनुक्रमांक और रोल नंबर लिखा हुआ वहाँ लिखना है। इस जगह पे आपको अपना रोल नंबर पर लिखना है, जो आपका रोल नंबर जैसे यहाँ लिखा है 1230405336, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कलर करना है। जैसे 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 के ठीक नीचे जो गोल है वो 1 लिखा हुआ वहाँ गोल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ गोल करना है हम लोगों को। उसके बाद जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 के ठीक नीचे यहाँ पे 2 को गोल करना है। फिर जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 के जगह में यहाँ पे गोल करना है इस जगह पे। फिर 0 है तो 0 को यहाँ गोल कर चुके हैं हम, देख लीजिए यहाँ ये 0 गोल कर देना है, इसको पूरे इसी से गोल करना है, ठीक है। ये गोल करने का सही तरीका है। तो सर 4 है तो 4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 को गोल करना है इसको। फिर क्या है 0 को यहाँ गोल करेंगे इसको, ठीक है। फिर 5 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, तो 5 को इसे गोल करना है इसी तरह से, ठीक है। फिर क्या है 3, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे, इसको गोल करेंगे। फिर 6 है तो 6 को यहाँ गोल करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार सबको कलर करना, जो रोल नंबर नीचे कलर किए हुए हम, ठीक है। अनुक्रमांक के ठीक बगल में मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में मिलेगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 80189718, तो उसी को फिर यहाँ आपको फिल करना है और फिर इसी तरह से गोल करना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी तरह से गोल करना है आपको। फिर है आपका मुख्य पुस्तिका कोड। तो देखिए वहाँ आपका पुस्तिका कोड क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे N लिखा हुआ है तो यहाँ भी N में पहले से ही रंग किया हुआ है, ठीक है। उसके उपरांत जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाषा 1 में और भाषा 2 में क्वेश्चन सीरीज क्या है, यानी बुकलेट कोड क्या है क्वेश्चन का, वो क्या डालें, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, भाषा 1 लैंग्वेज 1, ठीक है। तो क्वेश्चन का बुकलेट नंबर मांग रहा है आपका, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको बुकलेट के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब तक तो नहीं मिला है, भले बाद में दे तो अलग बात है। तो भाषा 1 में जैसे कोई भी आप पूछ रखे हैं तो अगर अलग से आपको बुकलेट मिलता है तो जो बुकलेट मिला है उसका नंबर डालना है। अगर अलग से बुकलेट नहीं मिलता है तो आपको जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका मिला है ना, ये जिसमें क्या कोड क्या है N, तो मैंने वो तो उसको भी क्या करना है, आपको N डाल देना कोड में और नीचे ठीक उसका N को कलर कर देना है, ठीक है, नीचे N कलर करना है। फिर है भाषा दूसरा, तो भाषा लैंग्वेज 2 में के लिए भी आपको जो है अलग से बुकलेट अब तक तो नहीं मिल रही है। जैसे कि हिंदी और अगर इंग्लिश आपने लिया है तो आपके एक ही क्वेश्चन सेट में ही जो हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन उसमें डाला हुआ होता है, ठीक है। अलग से उसके लिए बुकलेट नहीं मिलता है। समझ में आ गया क्या बोले, कि हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 जैसे आपने इंग्लिश लिया है तो उसके लिए आपको अलग से प्रश्न पुस्तिका नहीं मिलेगी, अब तक नहीं मिली है, आगे मिलेगी तो अलग बात है। तो जैसे मिलेगा वैसे करना है आपको। लेकिन अगर अलग अलग बुकलेट नहीं मिलता है आपको भाषा का, तो आपका जो एक ही सेट में अगर रहता है तो आपको जो वहाँ देख रहे हैं N है ना, फर्स्ट पेज में बुकलेट सीरीज में, तो वही N आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको A मिला सीरीज का मिला तो A लिखना है, B जो सीरीज मिलेगा वो लिखना है। यानी कि अगर भाषा के लिए आपने हिंदी इंग्लिश चुना है तो उसके लिए अलग से बुकलेट नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो जो बुकलेट कोड लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना, ज़्यादातर बच्चे ही कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एग्जामिनर को कभी कभी ये पता नहीं होता कि वहाँ करना क्या है, तो आपको याद रखना है जो आपका मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड डाला गया है उसी को वहाँ फिलअप कर देना है,
ठीक है। और अलग से प्रश्न पुस्तिका नहीं मिलती है अलग से चीज़ की तो, अन्यथा जो मिलेगा आपको वो डालना। जैसे वहाँ एन था तो मैंने यहाँ भी एन को डाला, ठीक है। उसके बाद OMR शीट के नीचे देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, वहाँ आपको अपना साइन करना है जैसा कि आपने फॉर्म भरते समय किया था। और उसके बगल में क्या है, निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, वहाँ आपको साइन नहीं करना है, वो आपके जो क्लास में होंगे कक्ष निरीक्षक वो साइन करेंगे इसमें, ठीक है। एलिवेटर वो साइन करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। तत्काल के लिए इतना ही, थैंक यू।